अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज डे सेकंड है स्कूल जाने का बच्चों का। तो माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हैं। उनके लिए नाश्ते, उनके लिए लंच पैक करना और इस तरह से ना काफ़ी रूटीन टफ़ हो गई है। तो ये मैं भी जब किचन में आई हूँ तो सालन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे जितनी देर अभी बच्चों ने स्कूल जाना है तो मैं उतनी देर में कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ये दाल मैं बनाने लगी थी, चने की दाल। तो साथ में मुझे इनके लिए लंच भी कुछ बनाना था। तो वो चने बॉईल हुए पड़े थे और मैंने मैकरोनी बॉईल करनी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना सैलड सा बना देती हूँ इनको लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं जो है वो चने की दाल बना रही हूँ। चने की दाल में ऐसे ही बस पहले तड़का बना के तो उसके बाद फिर अंदर चने की दाल शामिल कर देती होती हूँ। वो उसको थोड़ा सा भून के तो पानी शामिल कर देते हैं और वेट लगा देते हैं। ये आपके है पानी पे कि वो कितनी देर आप लोग वेट लगाएंगे। तो मैं तो 5-6 मिनट इस दाल को वेट लगाती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी गल जाती है। तो ये दाल तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी जो फटाफट काम होता है ना वो तो इसी तरह से करती हूँ। ज़्यादातर होता है कि दालें जो हैं वो मैं पहले तड़का बना के फिर ही बनाती हूँ, बाद में मैं तड़का नहीं लगाती। ये काम ज़रा मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए फिर मैं आसानी वाला काम कर लेती होती हूँ। तो मशीन भी चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे उधर, तो ये साथ साथ में फिर नाश्ते की तैयारी भी हो रही थी। तो इसलिए रूटीन काफ़ी टफ़ हो गई है पहले से। तो बच्चों ने वो काम का शोर मचाया हुआ था। बच्चे आवाज़ें दे रहे थे, मम्मा ये ज़रा हमें पेज वो बना के दे दो, जो उनका फ्रंट वाला होता है नाम वगैरह लिखना, तो वो हमें ज़रा कर दो। तो वो उधर वो आवाज़ें दे रहे थे कि जल्दी करें जल्दी करें। कल से काम टीचर्स ने मांग लिया है कि हम लोगों ने समर वेकेशन वर्क जो है वो लेके जाना है। तो वो शुरू हुए थे कि जल्दी आ जाएं, आप हमें ये नाम लिख दें रजिस्टर्स पे। तो वो मैं उनको कह रही थी 1 मिनट आप इकट्ठे करके रखो। तो ये मैं हांडी थोड़ी सी बना के ना मैं इसमें पानी वगैरह डाल के तो मैं आ जाती हूँ, फिर मैं आपको लिख देती हूँ। तो ये मैं साथ साथ हांडी बना रही हूँ, आटा गूंदने के लिए अभी थोड़ी सी रूटीन जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि बच्चे कल से स्कूल जाने लग गए हैं। तो पहले की रूटीन जो थी वो थोड़ी सी इस तरह से कि इंसान इजी वे में अपना काम कर लेता था। तो अब जो है अब वो टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ता है। और मेरे घर में माशाल्लाह से सभी जो हैं वो सुबह सुबह जाते हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनके पापा ने ड्यूटी पे जाना होता है। तो मेरा तो वही स्कूल का टाइम है ना कि 7 साढ़े 7 बजे तक मैंने सबका नाश्ता जो है वो रेडी करके टेबल पे लेके आना होता है। तो इसलिए मेरी रूटीन जो है वो ज़रा टफ़ ही है अब भी और पहले। मेरे हस्बैंड के लिए खुश्क रोटी है, तो वो खुश्क रोटी खाते हैं सुबह नाश्ते में। तो इसलिए पहले मैं उनके लिए रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ। तो ये उनके लिए खुश्क रोटी बन रही है और साथ में वो दूध का मग लेते हैं, तो ये साथ में दूध गर्म कर दिया। दूध में भी मैं वो चाय वाला जो मसाला है ना, तो वो डाल के लाजमी है कि वो फिर उसमें दूध में भी डाल के गर्म करती हूँ। और ये साथ ही दाल को प्रेशर लगाया हुआ है। और ये बच्चों के लिए पराठे हैं। वो तो बोलते रहते हैं कि इनको पराठे ना दिया करो, खुश्क रोटी दिया करो, अच्छी होती है खुश्क रोटी जो है वो पराठे की निस्बत। लेकिन बच्चे जो है वो नहीं मानते। फिर मैं अभी कहती हूँ चले कोई नहीं, अगर इन्होंने पराठे खा लिए हैं तो स्कूल में भाग दौड़ हो जाती है, तो इससे बच्चे जो हैं वो हज़म कर लेते हैं। बड़ों को पराठे नहीं हज़म होते, उनको खुश्क रोटी इसके लिए। साथ ही मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैंने सबको नाश्ता जो है वो एक साथ ही देना होता है। इसलिए मुझे होता है कि मेरा सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और सारा काम एक ही दफ़ा में हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबने नाश्ता करके एक ही टाइम में बाहर निकलना होता है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी करके मैंने टेबल पे लेके जानी होती हैं। और मैं अकेली ही होती हूँ काम करने वाली, तो इसलिए फिर जो है अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, तो पहले तो फिर वो थोड़ा सा हाथ बटा देते थे, तो अब इतना नहीं करवाते ना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो ये दाल भी माशाल्लाह से देखे कितनी अच्छी तैयार हुई है और ये साथ साथ चाय भी तैयार हो रही है। तो अब सबको जो है वो नाश्ता सर्व कर देते होते हैं। जैसे मैं इधर बनाई जाती हूँ तो वो मेरे से पकड़ पकड़ के तो टेबल पे रखते जाते होते हैं चीज़ें। तो इतना जो है वो मेरी हेल्प आउट कर देते हैं जब सुबह का टाइम। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और ये स्कूल के लिए रेडी खड़े थे। जब ये नाश्ता कर लेते होते हैं, तैयार होके पहले तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद फिर सबको ये मिलते हैं सबसे सलाम लेके, तो उसके बाद फिर इन्होंने जाना होता है, तो वही कर रहे थे। आज जुमा है तो बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े ये सूख गए थे, तो मैंने कहा ये मैं कपड़े उतनी देर तक समेट देती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर बच्चों ने भी आ जाना है, तो फिर मैं दोपहर का खाना जो है वो बनाना शुरू कर दूँगी। क्योंकि आज जो फ्राइडे था तो इसलिए लंच नहीं वो साथ लेके गए थे, तो उन्होंने आते साथ ही फिर खाना मांगना शुरू कर देना था। उन्होंने कहना जल्दी करो मम्मा, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है।
तो अब वो रूटीन से थोड़ा सा उनको भी वो रूटीन चेंज हुई है ना, तो इस वजह से अब बच्चों को भी ज़्यादा ज़रा मसला हो रहा है, क्योंकि घर में पहले रहते थे सारा दिन बस खाना खाना, ये खा लिया वो खा लिया। तो अब स्कूल जा रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं, तो इस वजह से फिर वो उनकी भी सारी रूटीन कुछ डिस्टर्ब होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी रूटीन पे आएंगे, उनकी रूटीन पे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। दोपहर के लिए मैंने चाट बना दी थी बच्चों के लिए। जो सब्जियां घर में पड़ी हुई थी वो कटिंग करके मैंने डाल दी हैं। चने भी उबले हुए पड़े थे और मैक्रोनी थोड़ी सी थी, तो वो मैंने बॉईल करके इसके अंदर डाल दी। तो ये बड़ी मज़े की चाट बनी थी। और इसकी ड्रेसिंग में मैंने दही ले लिया था, थोड़ा सा मायोनीज़ थी, और उसमें मैंने ग्रीन चटनी थोड़ी सी डाल दी थी, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा सिरका। बस यही चीज़ें इसकी ड्रेसिंग में थी। और आप यकीन करें इतनी मज़े की ये चाट बनी थी ना कि ये मैं क्या बताऊँ आपको, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। तो बच्चे जो थे वो मैंने कहा था जब जुमा पढ़ के आएंगे तो फिर उतनी देर में ये ठंडी हो जाएगी, तो मैं फ्रिज में बना के इसको रख दूँ, तो फिर आके वो ये ठंडी अच्छी लगती है, तो फिर आके वो खा लेंगे जुमा पढ़ने के बाद। यहाँ पे बच्चे जो थे वो जुमा पढ़ने चले गए थे, तो मैंने कहा जब तक वो जुमा पढ़ के आएंगे तो उतनी देर में मैं भी नमाज़ अदा कर लूँ। तो फिर ये मैं भी नमाज़ पढ़ने लग गई थी। तो मैंने कहा जब वो आ जाएंगे बच्चे जुमा पढ़ के, तो फिर उनको मैंने खाना देना होता है, तो इसलिए जब तक वो गए हुए हैं तो मैं भी सुकून से नमाज़ अदा कर लूँ, क्योंकि सुकून में नमाज़ अदा करने का बहुत ही मज़ा आता है। जैसे हम सब चाट खा के फ्री हुए तो हमने देखा मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इतनी प्यारी ठंडी मीठी मीठी सी हवा चल रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज़बरदस्त हवा चलने लग गई थी। और साथ में बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो अल्लाह पाक हर जगह पे अपनी रहमत की बारिश करे, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अल्लाह पाक हर जगह पे अपनी रहमत की बारिश करे। और ये मौसम इतना ज़बरदस्त था और इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम सारे ऐसे भाग के आए थे ना कि जैसे हमारी कोई चीज़ गुम गई है। और हम लोग सब खड़े इधर मौसम एंजॉय कर रहे थे। बादल भी थे, बारिश भी हो रही थी, और इतनी ठंडी और प्यारी हवा चल रही थी ना, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।